कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं। आज की वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप अकेले हैं या अंधेरे में हैं तो प्लीज अभी लाइट ऑन कर लें। रिएक्टर्स व्हाइट टी आपकी नींद उड़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किन्हीं बच्चों को खेलते हुए देखा है या आपने किसी कैमरा में किसी आत्मा को कैद देखा है? अगर नहीं तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 हॉरर वीडियोस को। दिल थाम के बैठिए और अपने कमरे की लाइट बंद करके साथ में कुछ खाने के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये आज की वीडियो हॉरर और एंटरटेनिंग होने वाली है। लास्ट हॉस्पिटल वाली हॉरर वीडियो जिसमें कि एक बच्चा दिख रहा है, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, तो उसे देखे बिना वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया की रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट किया गया है। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैर को खींचकर घसीटा हो। वेट गाइस, ये क्या हुआ? इस बच्चे का पैर अपने आप कैसे? किसी ने शायद ऐसा लग रहा था, एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस बच्चे का पैर खोला। ये देखो, बच्चा भाग गया, उधर से भाग रहा है कमरे से। दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। वेट, आपने कुछ नोटिस किया? जब बच्चा भागा कमरे से तो ये सामने जो एक दरवाजा दिख रहा है, उसी के बगल में दरवाजा है, अपने आप थोड़ा सा खुला। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ध्यान से देखना, ये वीडियो दोबारा से देखो एक बार। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कजिन से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही हैं, पर चूंकि दादी बेहद ज्यादा बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ही यह घटना हुई। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, कहीं भी अपने बुजुर्गों या तो किसी बच्चे की ऐसी बातों को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमेशा ऐसी बातों को सीरियसली लो, क्योंकि ऐसी बातों में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी में देख ही रहे हैं। दादी ने पहले कहा था उसको कि तुम्हारे आसपास 3 औरतें दिख रही है, बच्चे ने उसे मजाक में ले लिया। आप देख ही सकते हैं कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कहीं भी अपने बच्चों या तो अपने बूढ़े पेरेंट्स लोग की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि जरूर इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है और हो ना हो उनका कोई संबंध सही बात है। बीमार पड़ी उनकी दादी से है। साल 2023 स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की का छोटा भाई कम उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया, मगर उसकी मौत के बाद भी इस लड़की को अपने भाई की मौजूदगी का एहसास बार बार होता रहता था। और फिर एक दिन उसने अपने होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। ये क्या हुआ भाई? अपने आप अलमारी का दरवाजा कैसे खुल गया? कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में। फिर भी रह रहे वहाँ। अगर उन्होंने कैमरा लगाया तो कैमरा एक टाइप से बेकार भी है, क्योंकि अगर उसमें कुछ हॉरर रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद तब ज़्यादा घबराहट होती है अंदर से, तब ज़्यादा डर लगता है ये देखने के बाद कि हमारे कमरे में कोई आत्मा घूम रही है। ये दोनों उस मरे हुए भाई के बेडरूम में बैठकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे में पड़ी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। होम सिक्योरिटी कैमरे को अपने हाथ में उठाए जब ये लड़की इस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात है कि इस घटना से डरने की बजाय ये लड़कियां अचंभित होकर हंस रही थी। भाई वीडियो में साफ देख सकते हैं आपकी, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तभी उन्हें क्या दिखता है, अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पर जैसे ही वो लड़की अलमारी के दरवाजे के पास जाती है, अचानक से हंसी की आवाज़ आती है। फिर वो डरते नहीं है, पागलों की तरह हंसते रहते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है भाई, स्कैर्ड है, फिर भी रह रहे वहाँ, डर नहीं लग रहा। ऐसा अपने साथ होता है तो भाई अपनी तो ऐसी तैसी हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकते। उल्टा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया अब तो ये, और उन्होंने अपलोड भी कर दिया इस वीडियो को। उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पाया कि ठीक उनके भाई के बेडरूम के बाहर एक धुंधली परछाई मंडरा रही थी। वेट भाई, नहीं, ये हमने क्या देख लिया भाई? उस बंदे के कमरे के बाहर कुछ आत्मा टाइप कुछ घूम रहा है भाई। ये धुंधली सी परछाई दिख रही है हमको यहाँ पे, यानी कि कोई आत्मा ही होगी। लाइक ऐसे दिख रहा है, कुछ तो होने वाला भाई, गड़बड़ होने वाली इनके साथ, तगड़ा वाला। ये सब देखकर लड़की के परिवार ने अपने घर पर एक पादरी को बुलाया। उसने कुछ मंत्रोच्चारण किए, जिसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। यहाँ सबसे खौफ ज़दा कर देने वाली बात ये थी कि पादरी के अनुसार इस सब के पीछे किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी शक्ति एक बच्चा बनने का नाटक कर रही थी। अब तो भाई पादरी ने भी कह दिया कि ये कोई बच्चे की आत्मा नहीं थी, वहाँ कोई बुरा साया घूम रहा अलग से, जो कि बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा है।
अगर पादरी को नहीं बुलाते तो बस उनके साथ कुछ होने वाला था तगड़ा सा, या तो कुछ भी हो सकता था। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यहाँ सुबह के तकरीबन 3 बजे ये दोनों पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा। व्हाट भाई वेट, रुको रुको, यहाँ पे देखो, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं आधी रात को। ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई। आधी रात को स्कूल में 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं और जैसी पुलिस की गाड़ी है चिल्ला के भाग रहे हैं उधर से। वेट भाई, ये बच्चे नहीं हो सकते, ये पक्का आत्मा का चक्कर है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि स्कूल में 2 बच्चे खेल रहे थे जो कि पुलिस की गाड़ी देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से भाग निकले। मैंने भी कहा था। पुलिस वालों के हिसाब से ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो इतने ज्यादा अंधेरे से घिरे हुए थे कि उनका शरीर भी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स के इतने करीब होकर भी उनका चेहरा या कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ये देख के तो भाई पुलिस वालों की भी हालत टाइट हो गई होगी भाई। ये देख के मेरे को अजीब सा लग रहा है कि 2 बच्चे दिख रहे हैं, उधर को हेडलाइट की रोशनी उन पर साफ पड़ रही है, पर उसके बाद भी दिख नहीं रहे, ना उनके कपड़े दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं साफ। भाई इतने में तो बंदा सारा दिख जाना चाहिए था, फेस सारा दिख जाना चाहिए था, पर दिख नहीं रहे और उसके बाद भाग गए। बंद पड़े इस स्कूल में ये बच्चे आखिर आए कहाँ से, और भला क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतनी रात में यहाँ आने देंगे? सही बात है भाई। यही सब अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों अगली ही रात एक बार फिर से यहाँ आ पहुँचे। इस बार उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब चीज नहीं दिखाई दी। आज तो ये दोबारा से स्कूल में आ ही गए, बट इनको आज कुछ नहीं दिख रहा भाई। आज जो भूत जो भी थे बच्चे टाइप, तो आज वो भी गायब हो गए। कल भी नहीं मिले थे और आज जब दोबारा गए तो आज भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब भाई कंफर्म है वो भूत ही रहे होंगे और आज नहीं दिख रहे, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी कि कहीं किसी के बच्चे घर से गायब तो नहीं। अपनी इस पूछताछ में उन्हें मालूम पड़ा कि किसी के बच्चे गायब तो नहीं है, मगर हाल ही में स्कूल के पास ही 2 बच्चों की मौत जरूर हुई थी। बस अब तो कंफर्म हो गया भाई, 2 बच्चों की मौत हो रही है। अब तो पक्का भाई आत्मा थी इनकी, 2 बच्चों की आत्मा थी जो कि आपस में खेल रहे थे और पुलिस के आते ही डर के मारे भाग गए। उनकी आत्मा को भी कोई शांति नहीं मिल रही थी। मरने के बाद भी भाई खेलने की बड़ी चुल मची हुई है, तय भी खेल रहे हैं। लेबनान से आए इस अगले वीडियो में आपको कुछ फैमिली मेंबर्स दिखाई देंगे जो कि हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए हैं, और साथ ही कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि इस फुटेज में नहीं होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखें, खासकर इस काली। वेट भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चे की आत्मा दिख रही है। यहाँ पे कुछ काली परछाई दिख रही है। जो पेरेंट्स हैं वो साफ दिख रहे हैं, बट ये जो परछाई है काली सी दिख रही है कुछ। और इसमें से आपने कुछ अभी देखा होगा, नोटिस किया होगा अगर आपने, तो इस आत्मा से मतलब जो परछाई है इसके आर पार वो अभी आदमी गुजरे, आर पार होने इसके आर पार होने भाई, उनको नहीं दिख रही है परछाई। कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। जाहिर है ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या फिर कैमरे के लेंस पर इंसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके हाथ पांव और सिर को आप साफ साफ देख सकते हैं। मैक्सिको में मौजूद होटल यूजी तपेक का स्टाफ एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल के रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरह से खाली था। हाँ भाई, ये भी सही बात है कि जो अकेले में होता है, जो बंदा खासकर उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, लाइक कोई इल्यूजन या भूत पिचास कह सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें अकेले आदमी को दिखाई देती है। और अब ये होटल की बात करें तो होगा कुछ भाई। हालांकि इसके बाद भी रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नजरें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। यहाँ पे होटल मैनेजर जब खिड़की पे अपने कमरे की खिड़की पे फोकस करता है कैमरा से, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये कोई धुंधली सी मतलब आदमी सा टाइप दिख रहा है कुछ, कि उसका फेस दिख रहा है और उस पर 2 खोखली आंखें दिख रही, काली आंखें दिख रही है टाइप से। कुछ तो गड़बड़ है भाई उस कमरे में, होटल में ही गड़बड़ है भाई। आत्मा घुस चुकी है होटल में। होटल खाली करो, भागो वहाँ से, इनके लिए यही सेफ रहेगा। पर नहीं, ये होटल तो खाली करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वहीं से इनकी इनकम चलेगी। क्यों जा रही है भाई वहाँ, क्यों जा रही है मरने के लिए? कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कमरे में कोई भी नहीं था, बट जब वो कमरे में जाती है तो उसे कुछ गिरने की खट सी आवाज़ आती है और उसके बाद तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है।
तो मतलब कि उस कमरे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद होटल स्टाफ की बातों पर सभी को यकीन हो चला कि मेक्सिको में मौजूद उनका ये छोटा सा होटल हॉन्टेड है। तो दोस्तों आज की ये हॉरर वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो ये थे मोस्ट वायरल 5 हॉरर वीडियोस जो कि मैंने अभी आपको दिखाए। तो इनमें से आपको सबसे हॉरर क्लिप कौन सा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर डरावनी स्टोरीज़ है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको अगले वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे कि ऐसी हॉरर वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।